Hello, Bachcha Party. Welcome back to your favorite platform for CUET preparation, CUET Study Capital. मैं हूं आपकी इंग्लिश की मेंटोर. सीरीज चल रही थी हमारी 5 minutes to pro, that is 5 minutes to pronunciation. Day 7th of without any delay. Let us take the first word. We have got critic. आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड तो पक्का सुना होगा, critic. अच्छे से प्रोनाउंसिएशन देख लो, स्पेलिंग भी साथ में देखते चलेंगे. मीनिंग क्या होता है? अ पर्सन हु जजेस मेरिट ऑफ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स. लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स. आपने कई सारी मैगजीन्स में या कई सारे आर्टिकल्स जो ऑनलाइन सर्कुलेट होते हैं उसमें पढ़ा होगा द वर्ड क्रिटिक. लाइक ही और शी इज अ मूवी क्रिटिक, ही और शी इज अ नोवेल क्रिटिक. तो ये सारी चीजें बेसिकली होता क्या? क्रिटिक, अ पर्सन हु जजेस. एक पर्सन जो आपकी मेरिट को या आप कितने ज्यादा क्रिएटिव हो, बेसिक होता क्या है? लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क जो आपका है उसको बेसिकली जज करता है, उसके कुछ रिव्यूज आपको देगा. दैट पर्सन, ही शी और दे आर कॉल्ड क्रिटिक. जैसे मूवी क्रिटिक्स का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि कोई भी जो न्यू मूवी आती है तो बहुत सारे क्रिटिक्स होते हैं जो उस पर अपना रिव्यू देते हैं कि लाइक दिस मूवी इज गोना बी अ ब्लॉकबस्टर, इट्स गोना बी अ सुपर हिट and all that. The next word we have got is taciturn. मैम taciturn क्या होता है? इसका देख लो एक बार pronunciation. It's not taciturn, it's called taciturn. Okay? Meaning क्या होता है? Reserved और untalkative. जो आराम से रिजर्व्ड होता है, जिसको ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं है. इंट्रोवर्ट पीपल को भी हम बोल सकते हैं, लाइक दे लाइक देयर ओन कंपनी. उन्हें बाकी लोगों से सोशलाइज करने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है. नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज एनेक्डोट. मैम इसका मतलब समझाओ जल्दी. अम्यूजिंग स्टोरी बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स. ऐसा कई बार होता होगा, जैसे आप वेकेशंस में जाते हो, आपके बहुत सारे कजन्स आते हैं, तो कुछ कहानियां तो आप लोग बनाते भी हो अपनी तरफ से, कुछ आपके रियल इंसिडेंट्स भी होते हैं. तो नहीं होता सर्कल बना के सारे कजन्स आराम से बैठे होते हैं, अपनी अपनी कहानियां चल रही हैं कि हमारे क्लास में ऐसा मॉनिटर था, हमारे क्लास में वैसा मॉनिटर था. तो ये बेसिकली हो गया एनेक्डोट, अम्यूजिंग स्टोरी बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स. बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग है, उसमें बहुत लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है एंड दैट इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स. दैट्स एनेक्डोट. नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इट फ्रेजियोलॉजी. मैम ये क्या होता है जल्दी बताओ. अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, जिसको बोलते हैं ना सिग्नेचर स्टेप. जैसे अगर कोई सॉन्ग है, मान लो अगर मैंने रैंडमली कोई सॉन्ग बोला, उसका जो सिग्नेचर स्टेप है जिसपे उसकी आइडेंटिटी लाई करती है उसे जैसे मान लो मैंने रैंडमली कोई सॉन्ग का नाम ले लिया, उसका जो सिग्नेचर स्टेप है वो उसकी आइडेंटिटी है. कि लाइक अगर किसी को भी पहचानना हो या किसी को प्रमोट करना हो उस चीज को, तो वो उसका सिग्नेचर हो गया, वो उसकी आइडेंटिटी हो गई. अब इसी चीज को हम कन्वर्ट कर देते हैं स्पीकिंग और राइटिंग के वे में. लाइक आप कुछ बोल रहे हो, आपकी एक पर्टिकुलर एक्सेंट होगी, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन, आपकी जो हैबिट है वो रीजन वाइज भी वेरी कर सकती है. तो ये वाली जो चीज होती है स्पीकिंग या फिर राइटिंग की, जो आपकी हैबिट है, आपका सिग्नेचर है, दैट्स कॉल्ड फ्रेजियोलॉजी. नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज कोजेंसी. मैम ये क्या होता है? द एबिलिटी टू कन्विंस. आप किसी को भी ना कुछ भी करने के लिए कन्विंस कर सकते हो. जैसे सेल्स मार्केटिंग वाले होते हैं, वो आपको कैसे भी करके, बहुत तो इतने ज्यादा स्किल्ड होते हैं, आपको वो चीज परचेज भी नहीं करनी है, लेकिन कैसे भी करके आपको इतना कन्विंस कर देंगे कि मैम आपके लिए बहुत यूटिलाइज होगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं तो फ्यूचर में काफी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है. ऐसे बोल बोल के वो लोग अपने प्रोडक्ट्स बेच ही देते हैं. सो दैट्स कॉल्ड कोजेंसी. ये भी एक बहुत अच्छी स्किल होती है जो सबके अंदर नहीं होती है. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज मैग्नस. मैम मैग्नस का मतलब ग्रेट. बेसिक मीनिंग है ग्रेट. अब इन लैटिन इसका थोड़ा सा हिस्ट्री भी देख लेते हैं. ऑफन यूज्ड एज अ नेम ऑफ ऑफन यूज्ड एज नेम के लिए ऑफन यूज किया जाता था. किंग मैग्नस ऑफ नॉर्वे. मैग्नस जो बेसिक वर्ड है उसका मतलब होता है ग्रीक. लैटिन में क्या होता था, इस वर्ड को एज अ नेम भी यूज किया जाता था. उसका एज एन एग्जाम्पल हमने देखा, जैसे मैग्नस के किंग, नॉर्वे के किंग थे मैग्नस, तो उसका बेसिक मीनिंग हो गया ग्रेट. उसको एज अ नाम भी यूज किया जाता था, एज एन एग्जाम्पल आपको दिखा भी दिया गया कि नॉर्वे के एक किंग थे जिनका नाम था मैग्नस. नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज मैग्नेट. इसको भी मैग्नेट बोलते हैं और वो दूसरा वाला चुंबक वाला मैग्नेट भी होता है. तो कंफ्यूज नहीं होना, स्पेलिंग दोनों की अलग अलग है. ये नहीं कि मैम उस वाले मैग्नेट की जगह ये मैग्नेट लिखा है और ये मैग्नेट की जगह वो वाला मैग्नेट लिख के आ गया. ठीक.
स्पेलिंग दोनों की अलग होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। मैग्नेट क्या, वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल बिजनेस पर्सन, बेसिकली हम बोलते हैं ना बिजनेस टाइकून, इन्फ्लुएंशियल, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, उनका इन्फ्लुएंस भी है, पैसा भी है, साथ में वेल्थ भी है, इन्फ्लुएंस भी है, और क्या बोल सकते हैं, दे आर बिजनेस टाइकून, तो उनके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं मैग्नेट। और एक चुंबक वाला मैग्नेट होता है, वो वाले जिससे आप बचपन में खेलते थे, बचपन में क्या इवन अभी भी उसमें मजा आता है खेलने में, बार मैग्नेट का जो होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसमें मजा आता है काफी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज एलोक्वेंट। मैम ये बड़ा फैंसी सा वर्ड है, वापस बोल के समझाओ, एलोक्वेंट, ठीक, इसका प्रोनाउंसिएशन एलोक्वेंट। एक बार स्पेलिंग देखते चलेंगे सब लोग, मतलब क्या होता है, फ्लुएंट और परसुएसिव, आप काफी ज्यादा फ्लुएंट हो, आप बहुत अच्छा परस्यू कर सकते हो किसी चीज को, लाइक परस्यू इन द सेंस, वही बात होगी, आप किसी चीज को वो वर्ड कहाँ गया यार, कन्विंस, परस्यू करना किसी चीज को, किसी इंसान को कन्विंस कर देना, दैट्स कॉल्ड एलोक्वेंट, ठीक। नेक्स्ट वर्ड गैरियुलिटी। मैम ये भी बड़ा फैंसी सा वर्ड आप लेके आओ, गैरियुलिटी, ठीक, एक्सेसिव टॉकेटिवनेस ऑन ट्रिवियल मैटर्स। ट्रिवियल होता है इसका बच्चा पार्टी, प्रोनाउंसिएशन ट्रिवियल कोई नहीं बोलेगा, ट्रिवियल होता है, ट्रिवियल मीन्स बहुत ही छोटे मैटर्स, बहुत ही स्मॉल, या फिर जो अननोटिस्ड जा सकते हैं, अननोटिस्ड जो मैटर्स जा सकते हैं, बेसिकली राय का पहाड़ बना देना, बहुत ज्यादा बकवास करना, जिन मैटर पे आपको बोलना नहीं चाहिए उसमें भी बहुत ज्यादा बोलना, राय का पहाड़ बना देना, दैट्स कॉल्ड गैरियुलिटी, ठीक। लास्ट वर्ड ऑफ द सेशन वी हैव गॉट इज एटिमोलॉजी। मैम बड़ा फैंसी वर्ड लेके आ रहे हो आप, स्पेलिंग देखते चलेंगे, नोट्स बनाने हैं, सभी को बनाने हैं, ठीक। एटिमोलॉजी, स्टडी ऑफ ओरिजिन और हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। जो हम वर्ड्स पढ़े लैंग्वेज में या किसी भी लेट इट बी कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कोई भी लैंग्वेज हो, वो वर्ड्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, कहाँ से लाइक उनको मॉडिफाई किया गया फर्दर, उस स्टडी, लाइक वर्ड्स की जो हिस्ट्री है कि ये वाला वर्ड कहाँ से आया, ये वाला वर्ड कौन से लैंग्वेज से अडॉप्ट किया, कौन से रीजन के लोगों ने बोलना स्टार्ट किया, दैट्स कॉल्ड एटिमोलॉजी। ओरिजिन और हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स जो उसकी स्टडी होती है, दैट्स कॉल्ड एटिमोलॉजी, ठीक। नोट्स बनाते चलेंगे, इसी के साथ आ गई है बच्चा पार्टी हमारी थैंक यू वाली स्लाइड। कितनी जल्दी आ गई पता भी नहीं चला, हमारे 10 वर्ड कंप्लीट भी हो गए। आपको करना क्या है, नोट्स बनाना है, सबसे पहले खुद एक बार प्रोनाउंस करके देखना है वर्ड, आप कहाँ फंस रहे हो कहाँ नहीं फंस रहे हो, और वीडियो के लिए क्या करना है, लाइक करना है, सबसे पहले कमेंट कर देना है बच्चा पार्टी, मैम को पता लगना चाहिए कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, नोट्स में प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही है, क्या हो रहा है। बेसिक वे कम्युनिकेशन का यही है, कमेंट सेक्शन, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर देना। बाय द वे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना, क्योंकि अगर आपसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस हो गई तो पता चला कि पेपर के दिन तक आप दूसरा सिलेबस पढ़ के आए हो, और पेपर जब सामने आएगा तब आप दूसरा सिलेबस पढ़, वहाँ पे आपका डिलेमा हो जाए कि मैंने पढ़ा कुछ और था, यहाँ पे आ कुछ और रहा है। तो इसीलिए दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।